छोटी बहू। तुम दोनों का पढ़ने का इरादा नहीं लग रहा है मुझे। क्या चल रहा है आजकल? अगर ऐसा ही रहा ना तो स्कूल से नाम निकाल कर शादी करवा दूंगी तुम दोनों की, तेरी भी। क्या दादी? बिल्कुल नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं खूब सारी पढ़ाई करूंगी, उसके बाद नौकरी करूंगी। ये क्या कह रही है तू? अब देख लेना दादी, मैं ऐसा ही करूंगी। क्यों रे, इतना तो दिमाग नहीं चलता तेरा? कौन डाल रहा है ये सारी बातें दिमाग में? हाँ, ये तो होना ही था बड़ी मामी, और अभी तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखिए क्या होता है। देखिए, आप मुझे बुरा कहें भला कहें डांट लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यही है कि जब से ये लड़की आपकी छोटी बहू आई है ना इस घर में, तब से हमारा परिवार जैसे बदल ही गया है। ए पोल्टू, तेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है ना। सुबह सुबह ये सारा क्या लगा रखा है तूने? जा समय पर ऑफिस पहुंच। बे मतलब परिवार में कलेश करवाना अच्छी बात है क्या? क्या कहा बड़ी मामी आपने? मैं इस घर में कलेश करवाता हूँ? मैंने कहा ना तुझसे बात नहीं करनी, बच्चों से बात कर रही हूँ ना। जा ऑफिस जा। पोल्टू, तेरी बड़ी मामी अगर तुझसे बात नहीं करना चाहती तो जाने देना। क्यों बेवजह जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है? जब इन्हें तेरी जरूरत थी तो हर पल तेरा नाम जपा करती थी, लेकिन अब तो समय अलग है ना। अब तो पोल्टू नाम भी इनके कान में चुभता होगा। ठाकुर जी, अब जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो आपको बीच में टोकने के लिए किसने कहा? और ये बात अच्छी है क्या बच्चों के कान में जहर घोलना? अरे एक ही घर में रहते हैं, रोज का विवाद क्यों करना? और आपसे ये बात किसने कह दी कि पोल्टू का नाम मेरे कान में चुभने लगा है? कुछ भी कहती हैं आप। मैं तो अपनी पोतियों के साथ बात कर रही हूँ, उसे बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी बताइए? ए मिठाई, ये बता तू क्या करेगी? हाँ, मैं भी पढ़ लिख कर दीदी के तरह नौकरी करूंगी। हाँ हाँ, खत्म कर दो परिवार की परंपराओं को। जाओ बच्चों, जाकर पढ़ाई करो। मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ना। हाँ जा। अरे ये सब लोग खाना खाने आते ही होंगे। आना, एक काम कर, तू फटाफट सबके लिए खाना परोस दे। हाँ? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सब्जियां काटते हुए और खाना पकाते हुए ठीक हूँ। वैसे भी पोल्टू दादा खाना खाने बैठेंगे, मुझे देखिए ना, आधा खाना छोड़ के चले जाएंगे। अरे आप लोग क्यों हंस रहे हो? सच्ची तो कह रही हो। देखा नहीं, सुबह सुबह मेरा नाम जपना शुरू कर दिया उन्होंने। अरे आना, मेरे पति देव का ना तेरा नाम जपे बिना दिन ही नहीं कटता। अरे धीरे बोल, अगर अभी तेरे पतिदेव ने सुन लिया ना और इधर आ गए तो खैर नहीं है तेरी। अच्छा ठीक है, आज मैं ही परोस देती हूँ खाना, है ना। दीदी ये दे दो मुझे, मैं रख के आती हूँ। बंद कर लेना। हाँ। खाना तैयार है क्या? अरे दादा अभी कहाँ, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो वो गप्पे लड़ा रही है ना, पहले उनका मन भर जाए तो फिर आपको खाना परोस देंगी। जब तक 3 थी ना तब तक हमेशा समय पे मिल जाता था खाना। हमारे घर के खाने का टाइम ही बदल के रख दिया है इसने। क्यों रे पोल्टू, इतना कुछ कहने से पहले एक बार टाइम तो देख ले भाई। 9 बज रहा है और रोज तो हम 9:15 पर ही खाना खाने बैठते हैं ना। देर थोड़ी ना हुई है। हाँ चल। हाँ पता है, कभी कभी तो मेरा मन करता है जो बड़े वाले भैया है ना, इनके चरणों की धूल को तो मैं अपने माथे पे लगा लूं। बिल्कुल राम जी जैसे हैं। ये देखो, ये नेक इंसान है। ऊपर वाले ने भले ही इन्हें पैसे ना दिए हो, लेकिन पैसों से भी अनमोल ना दिल दिया है, इतना अच्छा सा। कितने अच्छे हैं। और ये दूसरी तरफ महिषासुर, मतलब मेरे पति, भैंसे पे चढ़ के हमेशा मुझे मारने के लिए दौड़ते रहते हैं जब देखो। हाँ, एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके पति मतलब पोल्टू दादा आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे पता है मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं बस इसीलिए सम्मान करती हूँ उनका। कभी आज तक उन्होंने ढंग से बात की है मुझसे? कभी भी नहीं बोले। अरे वाह वाह दीदी, आजकल तो आपकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। क्या बात है? वैसे आप देख पा रही है ना, आपके पतिदेव यही है पास में। छोटी, जब तू रोज रात को मेरी तरह मार खाएगी ना तो तेरी भी हिम्मत ऐसे बढ़ जाएगी एक दिन। समझ में आ रहा है? पता है जीजी, कल जब जन्माष्टमी की पूजा हुई ना इतनी अच्छे से, तो इनका तो कलेजा जल बुन गया। फिर पता है, मेरी इतनी पिटाई की और अपनी पूरी भड़ास निकाल दी मेरे ऊपर।
अच्छा दीदी, मैं ना खाना परोसती हूँ जाके। माँ, गुड मॉर्निंग। खुश रहे। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। तेरी प्रमोशन की परीक्षा की पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई कर रहे हैं ना? पढ़ाई तो सही चल रही है, बस कल नहीं कर पाया। वो काफी लोग आए हुए थे ना, तो मैं थक गया था, इसलिए नहीं कर पाया। जल्दी सो गया था। जल्दी सो गया? हाँ जी। लेकिन कल बहू को तो कमरे में आने में बड़ी देर हो गई थी। वो कह रही थी तेरे साथ थी, तेरे कमरे में बातें कर रही थी। जी माँ, थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे। जब कमरे में आई बहू तब 12:30 बज रहे थे। चल छोड़, जा जाकर खाना खा। बड़ी माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। मेरा काम पे लौटने का वक्त हो गया, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं, लगभग महीना भर हो गया है। ऑफिस से भी बाबा फोन आ रहे हैं, तो अब मैं और नहीं रुक पाऊंगा। 9-10 महीने में एक आध बार के लिए आता है तू, और इस बार 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आया ना। कुछ दिन और हैं बचे हुए, तू रह लेना घर में परिवार के साथ। इस बार जा रहा है तो क्या अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाने वाला है वहाँ? नहीं पिशुमनी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो क्या है ना, यहाँ पर हर रोज कुछ नया नया होता है तो इसीलिए पूछ लिया, और कुछ नहीं। नहीं पिशुमनी, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं। जा, जाकर खाना खा ले। दुर्गा भाभी, गिरवी भाभी, क्यों, क्या हो गया इतने सुबह सुबह? हाँ, और आप तो जानती है ना, हम लोगों को ब्याजखोरों का चेहरा देखना सुबह सुबह पसंद नहीं है। और वैसे भी मेरे बेटों का ऑफिस जाने का समय हो गया है। आपके साथ बैठकर गप्पे लड़ाने का समय नहीं है। अभी आप कहीं और जाओ, शाम को आ जाना। दुर्गा भाभी, मैं जानती हूँ आपको सुबह सुबह हम जैसे ब्याजखोरों का चेहरा देखना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, जब किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो लोग हम जैसे ब्याजखोरों के पास ही आते हैं। ये तो जानती है ना आप। और दीदी, ये गिरवी मौसी ये यहाँ क्यों आई है आज? ना, ये हमसे पैसे मांगने तो नहीं आ गई कहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, मैंने पैसे तो महीने के आखिरी में ही लिए थे ना, और मैंने इनसे कहा भी था कि मैं अगले महीने के पहले हफ्ते में इनको इनकी किस्त भी दे दूंगी। ये राजी भी हो गई थी, पर आज तो महीने की पहली ही तारीख है। हे भगवान, ये कहीं हमारे बारे में कुछ ना बता दे, फिर क्या होगा हमारा? हमें कोई नहीं बचा सकता, हम तो मर जाएंगे। ना शांत, मुझे लग रहा है ना हम बेवजह ही डर रहे हैं। अरे गिरवी मौसी मुझे जानती कहाँ है, उन्हें कैसे पता कि मैंने ही पैसे लिए? मैं तो घूंघट डाल के गई थी ना, और मैंने उनको अपना एड्रेस भी गलत बताया था, और कल भी तो मैं इनके सामने गई थी, मुझे कहाँ पहचान पाए? अरे तो छोटी ये गिरवी मौसी कैसे आ गई? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। ये गिरवी मौसी मुझसे मिलने नहीं आई, कोई और काम से आई होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे कोई भी मुश्किल हो, आप अच्छे बुरे वक्त में सबकी मदद करती। अरे आइए ना, आइए, अंदर आइए, बैठिए। चाय पियेंगे आप? आपकी चौखट पे कदम रखते ही दुर्गा भाभी ने जो जहर का घूंट पिलाया ना, उससे मेरी पूरी प्यास बुझ गई। गिरवी भाभी, जो लोग आपसे मदद लेते हैं वो लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ से कोई गहने गिरवी रखकर आपसे पैसे उठाने आया है क्या? तो फिर ये बात हम ऊंची आवाज में आपसे कर ही सकते हैं। और आपको तो ये भी पता है कि मेरी सासू माँ को ब्याज से पैसे देने वालों का चेहरा सुबह सुबह देखना पसंद नहीं था। वही नियम आज भी हमारे घर में चल रहा है। और फिर मैंने आपको आने से थोड़ी ना मना किया था, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि आप शाम को आ जाइए। अभी बच्चे काम पर जा रहे हैं, खाने का वक्त है, आपसे गप्पे लड़ाने का समय कहाँ है? और फिर अब जब ठाकुर जी ने आपसे चाय पीने के लिए कह ही दिया है, तो चाय पीकर चली जाइए वसूली के लिए। इस घर से तो आपको कोई वसूली नहीं करनी है। किसने कहा कि इस घर में मुझे वसूली नहीं करनी है? और ये भी आपसे किसने कह दिया कि आपके घर वाले मुसीबत में मेरे पास गहने गिरवी रख के पैसे नहीं लेते? आपकी ही छोटी बहू ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रख के 50,000 रुपये लिए थे। आपकी जन्माष्टमी के पूजा के लिए।
एक सेकंड मासी, क्या कह रही हैं आप किसकी बात कर रही हैं? मैं तुम्हारी पत्नी की ही बात कर रही हूँ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो समय रहते मुझे सब कुछ पता चल गया, नहीं तो तेरी बीवी ना मेरे पास झूठा नाम पता लिखवा के आई थी, मेरे तो पैसे ही डूब जाते। अरे कैसी धोखेबाज लड़की को तुम लोग अपने घर की बहू बना के लाए हो। छी 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 छी, अच्छे घराने की बहुएं ऐसा तो नहीं करती है ना। रुकिए, आप ये बात अच्छे से बताइए कि हमारे घर में किसने गहने गिरवी रखकर आपसे पैसे उधार लिए हैं? हमारे घर में हमारी पीठ पीछे ये सब होता रहा और हमें कुछ पता ही नहीं। लेकिन भाभी, सच छुपाए छुपता नहीं है ना। इस लड़की ने तो हमारे खानदान की नाक ही कटवा कर रख दी। हाँ, कैसी लड़की को हमारे घर की बहू बना के लाया है छोटू। गहने गिरवी रखकर पैसे नहीं मिलते तो ये कोई और रास्ता भी अपना सकती थी ना पैसों के लिए। ठाकुर जी, आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो भाभी? मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप अब तक चुप क्यों है। और आपको क्या लगता है ये मोहल्ले वालों को नहीं बताएगी? मोहल्ले में हमारी बदनामी नहीं होगी? और उल्टा आप तो उनके साथ बुरा बर्ताव किए जा रही है। बंद करो अपने घर की रामायण और बुलाओ उस लड़की को। नया महीना है, ब्याज के पैसे देने होंगे ना। आप श्योर है ना आप किसके बारे में बात कर रही हैं? हाँ बेटा, बुला ले अपनी पत्नी को और पूछ ले कि उसने अपना झूठा परिचय देकर मुझसे पैसे लिए हैं कि नहीं। सारे कागज लेकर आई हूँ। इतने आसानी से मेरे पैसे कोई नहीं खा सकता है। छी 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 माँ, कितना कितना बुरा हाल हो गया। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। अरे मोहल्ले वालों के सामने कितनी बेइज्जती हुई होगी हमारी। इतनी बड़ी पूजा करवाई, इतना बड़ा भोग किया, कैसे? ब्याज पर पैसे लेकर। हमारी छोटी बहू ने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा उठाया है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी दोस्त जमाने की? अरे पोल्टू, एक बार अच्छे से पूरी बात सुनने तो दे, हुआ क्या है? और कुछ सुनने के लिए बाकी रह गया क्या? सब कुछ बोल तो दिया गिरवी मासी ने। अरे रुक एक मिनट, मैं छोटी बहू से पूछता हूँ। छोटी बहू, इधर आना। माँ, इससे पहले जब भी आपने अहाना को उसके मायके जाने के लिए कहा है, मैंने हमेशा आपको रोका है। लेकिन अब अगर आप ऐसा कुछ कहती हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि अहाना अपने मायके चली जाए। छोटी बहू, बड़ी मामी, अब भी आप इस लड़की को छोटी बहू कहकर बुला रही हैं? आपको नहीं लगता कि उसने ये दर्जा खो दिया है अब? आना, प्लीज तुम बाहर आओ। ये सब क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में? अगर तुम खुद बाहर आके बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? प्लीज बाहर आओ। आना मत जाओ, दीदी जाना तो पड़ेगा ना। छोटी बहू, गिरवी भाभी क्या कह रही है कि तुमने अपने गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाए हैं, वो भी गलत नाम और पता लिखवा कर। तुम सच में इनके पास गई थी? बड़ी मामी, गिरवी मासी क्या झूठ बोलेंगे क्या? अभी अभी तो उन्होंने कहा। मैं तुझसे बात नहीं करी हूं, तू क्यों बीच में टोक रहा है? गिरवी भाभी मुझसे बात करने आई है, मेरे पास शिकायत लेकर आई है। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। घर की बड़ी होने के नाते मैं उनसे बात कर रही हूं, तो बीच में कोई बात नहीं करेगा। अरे ठाकुर जी, क्या हो रहा है ये सब? क्या होगा छोटी भाभी? ये छोटी बहू गहने गिरवी रखकर पैसे ब्याज पर लाई है, वो भी जन्माष्टमी की पूजा में उड़ाने के लिए। और ये सब सिर्फ इसलिए, सिर्फ बड़ी भाभी की नजरों में ऊंचा उठने के लिए। छी 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 छी, क्या क्या बोल रहे हो ठाकुर जी? मैंने कहा ना बीच में कोई बात नहीं करेगा, मैं बात कर रही हूँ। क्या हुआ? तुम ही आई थी ना मेरे पास पैसे लेने, अच्छे से घूंघट डालकर, है ना, ताकि मैं पहचान न पाऊं। क्या सोचा था कि तुम पकड़ी नहीं जाओगी? क्या हुआ? चुप क्यों?
तुम गई थी इनके पास? जी माँ, गई थी। क्या? किससे पूछ के गई थी? दादा, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ पड़ी थी और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ये गलती करनी पड़ी दादा। लेकिन मैंने किसी और के गहने गिरवी नहीं रखे। मेरी माँ ने जो मुझे 2 कंगन दिए थे, मैंने वही गिरवी रखा है। वो इस घर के जेवर नहीं है, और अगर वो गहने जाएंगे भी ना तो मेरे गहने जाएंगे। आप लोगों में से किसी का कोई गहना नहीं जाएगा। लेकिन माँ, उन पैसों की बदौलत जो मैंने पाया है ना, वो मेरे लिए उन गहनों से कई ज्यादा बढ़कर है। और गिरवी मासी, आपको अचानक ऐसा क्यों लगने लगा कि मैं आपके पैसे नहीं चुकाऊंगी? आज तो महीने की पहली ही तारीख है ना, और मैंने आपसे कहा भी था कि महीने के पहले हफ्ते के अंदर, यानी 7 दिनों के अंदर मैं आपको आपकी किस्त चुका दूंगी। तो फिर आज आप सुबह सुबह यहाँ पे अपना ब्याज लेने क्यों आ गई? पर किस पते पे जाती मैं पैसे मांगने? तूने तो गलत पता दिया था मुझे। 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है तू। अगर तेरे बारे में मुझे पता नहीं चलता तो मैं तो गलत पते पे जाके पैसे मांगने लगती। अरे लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने ही तो कहा था आपसे कि मैं खुद आऊंगी आपको आपके ब्याज के पैसे देने। चल झूठी, तेरे जैसी लड़की का क्या भरोसा। क्यों दुर्गा भाभी, अब तो आपको समझ में आ रहा है ना? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। मुझे तो खुद कुछ करना नहीं पड़ा, बाकी आपकी बहू ने ही आपकी सारी बोलती बंद कर दी। चलो जो भी है, मेरे पैसे दे दो। चलो, मुझे भी इन सब बातों में नहीं पड़ना है। छोटी बहू, जी माँ कही है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब समझ में आया ना? मैं बिल्कुल सही कह रही थी इस लड़की के बारे में। इस लड़की ने आपको गलत दवाइयां देने का इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। देखा था ना आप सबने, पता है ना आप सबको। अब साबित हो गया ना कि कौन कैसा है। बड़ी मम्मी, छोटू एकदम सही कह रहा है। अब इस लड़की का ना परमानेंटली मायके जाने का वक्त आ गया है। आप बस आदेश दीजिए कब। देवर जी, ऐसी भी क्या बड़ी गलती कर दी आना ने जो आप इतना सुना रहे हैं? अरे बड़ी बहू, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? क्यों ना बोलूं चाची जी, कोई भी समझदार इंसान वही करता जो आहना ने किया है। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए उसने ये सब किया, और सब उसे ही ताने दे रहे, उसे ही कोस रहे। ये तो ठीक बात नहीं है ना। अगर मेरी इस गलती के लिए आप लोगों को मुझे सजा देनी है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, तो मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए तैयार हूं। आप लोग बता दीजिएगा कब जाना है। बस, आपको अंदाजा भी है कि आपकी वजह से हमारी मोहल्ले में कितनी बेइज्जती होगी। सबको पता लग जाएगा कि हमारे घर की बहुएं गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसे उठाती हैं। आपको समझ भी आ रहा है आपने कितनी बड़ी गलती की है? मुझे पता है क्यों नहीं कि तुम इस तरह से पैसे लेकर आई हो। एक बात सच कहूं माँ, आप बस एक बार सोच कर देखिए कि मैं इतने सारे पैसे कहां से अकेले लेकर आती। और आप तो अपने बेटों को अच्छे से पहचानती है ना, किसकी कितनी हैसियत है। और अगर किसी की हैसियत है भी ना, तो वो मदद नहीं करना चाहते थे। सिवाय टुकुन दादा के। और माँ, हमें इतने सारे पैसों की जरूरत थी, लेकिन इतने सारे पैसे मैं अकेले टुकुन दादा से कैसे ले सकती थी?
मेरे वो 2 कंगन अलमारी में पड़े हुए थे। अब अगर उन्हें गिरवी रख के उससे आपकी इच्छा पूरी होती है तो मैं क्यों ना करूं? वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है माँ। कहने तो मैं बाद में समय आके छुड़ा लूंगी ना, और नहीं भी छुड़ा पाई ना माँ तो मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जन्माष्टमी की पूजा इतने अच्छे से हुई, आपको खुशी दे पाई, इसी में ही मेरी खुशी है माँ, उन गहनों में नहीं। आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती माँ कि जन्माष्टमी की पूजा से आपके मन को कितनी शांति मिली है। बड़ी माँ, मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता आपसे, बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा भरोसा है आपके फैसले पर कि आप कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आज तक आपने सबके लिए सही फैसला ही लिया है और मैं जानता हूं आज भी आप सही फैसला ही लेंगे। कैसा फैसला टुकुन दादा? जो पत्नी अपने पति से बातें छुपाए, उस औरत को मैं अपनी पत्नी का दर्जा कैसे दे सकता हूं? मैं जानती हूँ आपका ईगो हर्ट हुआ है ना, कि आपका अहंकार बोल रहा है। मैंने आपसे भी पैसे मांगे थे, लेकिन आपके पास पैसे होते हुए भी आपने मेरी मदद नहीं की, और जब मैंने खुद से इंतजाम कर लिया तो आपको बुरा लग रहा है। कल से आप मुझसे इतनी बार इस चीज के बारे में पूछ चुके हैं, उन पैसों को लेके इतना कुछ सुना चुके हैं, यहां तक कि वार्निंग भी दे दी आपने। लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं हूं, मैं अपनी सासू माँ की बहू भी हूं, और जब तक माँ नहीं कहेंगी ना, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे इस तरह बेइज्जत क्यों किया छोटी बहू? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपकी कोई भी बेइज्जती की है। अगर कोई मोहल्ले में ब्याज का काम करता है, जब उसे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती, तो मैं क्यों उससे पैसे लेने में बेइज्जती महसूस करूं? वो लोग तो जरूरतमंद को पैसे देने के लिए बैठे हैं ना, और अब जब मुझे जरूरत पड़ी तभी तो मैं गई ना उनके पास पैसे लेने। वापस लौटा भी दूंगी उन्हें। कैसी लड़की हो आप? आना की हरकतें देख रहे हो आप? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं है। छोटू, उसने ऐसा कोई काम भी नहीं किया जिससे उसे पछतावा हो। पछतावा तो बल्कि हम सबको होना चाहिए। अरे बड़ी माँ ने हम सबके सामने अपनी एक छोटी सी इच्छा रखी थी, जिसकी हम सब लोगों ने कदर नहीं की, और इन बहुओं को जिनको बड़ी माँ डांटती सुनाती आई हैं, इन्होंने पूरी मेहनत लगा दी अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए। और उस सब में सबसे आगे थी आना, हमारे घर की छोटी बहू। आज तक इसके लिए सिर्फ लगाव था, लेकिन आज मेरे दिल में आना के लिए इज्जत भी बढ़ गई है। तुमसे जो बन पाया तुमने किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। मामी माँ, आप आना को कोई भी सजा मत दीजिएगा, उसे आप घर से मत निकालिए। हम सबका ना इससे दिल लग गया है। और आपका भी लग गया है ना, हमें सब पता है मामी माँ। बड़ी माँ जरा एक बार सोच कर देखिए ना, क्या आना ने सच में कोई गलत काम किया है? उसने जो भी किया है आपकी खुशी के लिए ही तो किया है। और वैसे भी आज इतने दिनों बाद इस घर में खुशियों का माहौल था, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है बड़ी माँ? मामी माँ, मुझे इतने साल हो गए इस घर में, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली जैसे कल मिली। जानती है क्यों? क्योंकि अपने घर में इतनी बड़ी पूजा मैं कर पाई, हम सब कर पाए। और जानती है किसकी वजह से? उसकी वजह आना थी। आना ने सब किया मामी माँ। आप बताइए, इसके बाद भी अगर आप इसको भेज देंगे तो उसके साथ तो ये बहुत गलत होगा ना। उसे मत जाने दीजिए।
आहाना, जाओ जाके अपने कपड़े पैक कर। और ऐसा मत सोचना कि माँ कुछ अलग कहेंगी। मैं जो चाहता हूं माँ भी वही चाहेंगी। मैं ये घर छोड़कर जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि माँ क्या चाहती है। आज मुझे इस बात का भरोसा है कि मेरे जाने के बाद मेरा घर परिवार रुकेगा नहीं। क्योंकि मेरी चारों बहुएं, खासकर छोटी बहू, इसे अच्छे से संभाल लेगी। मुझे आज तक इसी बात का डर था कि मेरे जाने के बाद इस घर का क्या होगा। मेरे जाने के बाद ये परिवार एक साथ रह पाएगा या नहीं, सब लोग एक साथ मुश्किलों का सामना कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज वो डर मेरे मन में नहीं है। आज मुझे यकीन हो गया है कि मेरी छोटी बहू हर मुश्किल का सामना करने के काबिल है। मैं आज इसे जी भर कर आशीर्वाद देती हूं कि अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की करे। ये बात मैं मानती हूं कि इसने गहने गिरवी रखकर जिस तरह से पैसे लिए हैं वो हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। मैं जानती थी चारों बहुओं के लिए पूजा का इतना बड़ा इंतजाम करना आसान बात नहीं थी, लेकिन ये जिम्मेदारी देकर मैं इनकी परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि इस घर में मेरी इच्छा पूरी करने के लिए कौन अपनी जान लगा देता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेरे खून के रिश्ते में से कोई आगे नहीं आया। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए किसी ने जी जान नहीं लगाई। मेरी चारों बहुओं ने, जिनके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं रहा इस घर में आने से पहले, वो आगे आई मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। और सबसे आगे थी मेरी छोटी बहू। अब ये देख मेरे दिल को बहुत शांति मिली है। ये इस घर को कभी टूटने नहीं देगी। तुम अपने प्यार से इसे हमेशा बांध कर रखना, संजो कर रखना। आज तुम लोग भी एक बात याद रखना कि मेरे गुस्से में भी अपनापन है तुम लोगों के लिए। सिर्फ मेरी खुशी के लिए आज मेरी बहुओं ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, दूधो नाव पोतो फलो। और छोटी बहू, मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं कल ये सब लोग तुम्हें जरूर समझेंगे। क्यों रे, किसका फोन है? देखती हूँ माँ। क्या हुआ, फोन क्यों काटा? वो माँ कॉलेज की सहेली का फोन था इसलिए काट दिया। तो इसमें फोन काटने वाली कौन सी बात हो गई?
तू जब से आई है तब से एक के बाद एक झमेला खड़ा कर रखा है तूने। पहले लगा वो फोन, लगा देखूं मैं किसका फोन है। माँ, कल तो आप सबके सामने मेरी बहुत तारीफ कर रही थी, आज आप बोलने की मेरे आने से घर में झमेलों की लाइन लग गई है। मुझसे जबान मत लड़ा, कह देती हूँ। सबके सामने तारीफ कर दी तो कौन से दिल से तारीफ कर दी थी मैंने तेरी? हाँ, ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया था तूने? देख फिर मुस्कुरा रही है। मैंने कहा ना मुस्कुरा मत। पहले फोन लगा जरा, मैं देखूं किससे बात हो रही है। लगा फोन, लगा। अरे माँ रहने दीजिए ना, सच में मेरी कॉलेज की सहेली का फोन आया था। शादी के बाद कौन सी सहेलियां हैं जो इतना फोन कर रही है तुझे? हाँ, और तेरा इरादा क्या है? सहेलियों के साथ बाहर जाकर गप्पे लड़ाने का, नाच गाना करने का? नहीं माँ, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तो फोन काट दिया। झूठ मत बोल। मुझे पता है अगर मैं तेरे सामने नहीं होती ना तो तू जरूर फोन पे बात करती। माँ, आप मेरे लिए घर में सबके खिलाफ हो गई थी। जो लोग इतने सालों से आपके साथ रहते हैं ना इस घर में, वो लोग आज आपको गलत मानते, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो मैं क्या आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं किसी सहेली के यहाँ नहीं जाऊंगी माँ, और ना ही कहीं डांस करने जाऊंगी, पक्का। मुझे ना ये मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए तेरी, समझी? और तेरी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें है ना, ये मुझे हजम नहीं होती, समझी? और मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझे जो सही लगा वही किया। और अगर किसी दिन गलत बात करेगी ना तो वो भी मैं बोल के दिखाऊंगी, याद रखना। और इस घर में मेरे साथ कौन खड़ा रहता है कौन नहीं रहता है, इससे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इस गृहस्थी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, अपना सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है, समझी? और उसके बाद भी अगर मेरी बातों को कोई दबाने की कोशिश करेगा ना तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। वो सब छोड़, तू पहले वो फोन कर जिस नंबर से फोन आया था, कर, मेरे सामने कर। ठीक है माँ, करती हूँ। हेलो, हाँ रखती माँ, तूने फोन किया था, क्या हुआ बोल। हाँ हेलो। उस पे लगा ना जिससे तेज आवाज आती है, मुझे भी तो सुनना है। हाँ रखती माँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट। माँ आप कुछ बोल रही है? अरे वो जिस पे तेज आवाज आती है वो करना शुरू, मुझे भी तो सुनना है। आपका मतलब स्पीकर? वही कर। जी। हाँ रखती माँ, बोल, क्या बोल रही थी? तू बिजी है क्या? अरे व्यस्त ही होगी, घर की बहू है। हाँ, व्यस्त नहीं होगी तो क्या अब इधर उधर नाचती फिरेगी? अरे क्यों चुप रहूं मैं? जैसा सवाल करेगी वैसा ही जवाब मिलेगा। ठीक है आहना, मैं रखती हूँ अभी। नहीं रखती माँ, तू बोल ना, क्या हो गया? तेरे बगल में कौन बातें कर रही हैं? वो, अरे ये जानकर क्या कर लेगी तू उसके बगल में कौन है? तू अपनी बात पूरी करना। रखती माँ, वो मेरी सासू माँ है, मैं उनके कमरे में आई हुई हूँ ना, इसलिए। तू ये सब छोड़, तू बोल ना, तू क्या बोल रही थी? मैंने फोन किया तो गुस्सा कर रही है क्या तेरे ऊपर? अब गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? अरे शादी हुई है उसकी, जब मन करेगा तब बात करेगी क्या? लगता है तेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए ऐसे सहेलियों को फोन करके बातें कर रही है। ठीक है, चुप रहती हूँ, कर बात कर। हाँ रखती माँ बोल, तूने अचानक ऐसे क्यों फोन किया? कल एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का लास्ट डे है, तो सोचा तुझे बता दूं। मैं एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। क्या? तो इतनी दूर तक पढ़ाई करके अब फाइनल एग्जाम नहीं देगी? हाँ, छोड़ना ये सारी बातें, अब ये सब पॉसिबल नहीं है। कम ऑन आहना, तू इतनी ब्रिलियंट है पढ़ाई में, तो डिग्री खत्म नहीं करेगी, ये सोचकर भी इतना बुरा लग रहा है। दो बातें करने की इजाजत क्या दे दी? लगी अपनी सहेली का घर तोड़ने। चल रख फोन, बहुत बातें हो गई तुम लोगों की। अब रखती माँ, मैं भी फोन रखती हूँ, हाँ मुझे थोड़ा घर का काम है। जैसी तेरी मर्जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तुझे इन्फॉर्म करना, तो मैंने कर दिया, आगे तू जाने। लेकिन हाँ, तू एग्जाम ना देकर बहुत बड़ी गलती कर रही है। कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक एडमिट कार्ड कलेक्ट करने का टाइम है। मैंने कहा ना, मैं कोई एग्जाम नहीं देने वाली हूँ। वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है, और शादी के बाद कहाँ ये सब पॉसिबल है। गृहस्थी के इतने सारे काम होते, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लायक हूँ। तू ये क्या बोल रही है? हमारी क्लास की टॉपर है तू, हाँ ना? मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है।
जो लड़की अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, वो अब रखती माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे ना थोड़ा काम है। ठीक है, बाय। बस यही सुनने का रह गया था। पढ़ लिख कर अब अपने पैरों पे खड़ा होना है साहबजादी को, है? कौन है रे ये सहेलियां तेरी जो तेरा दिमाग खराब करती रहती है फोन करके? आइंदा इनसे फोन पे बात मत करना, फोन नहीं उठाना इनका। ठीक है माँ, अब से किसी भी सहेली का फोन नहीं रिसीव करूंगी। वैसे इतनी दर्द भरी आवाज क्यों निकल रही है तेरी? नहीं माँ, दर्द किस बात का? देखो शक्ल तो ऐसी बनाई है जैसे कोई जान निकाल कर ले जा रहा है। वो असल में माँ, मेरे बाबा ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया था, इसलिए उनका सपना था कि मैं बीए में पास करके नौकरी करूं। क्या कर लेगी तू? हाँ, पंख निकल आएंगे तेरे? हाँ, उड़ने लगेगी बीए में करके? इन सब का तो नहीं पता माँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि शिक्षा वो रोशनी है जो हर अंधेरे को दूर कर सकती है। छोड़िए, जाने दीजिए ये सब। मेरे पापा तो रहे नहीं, अब उनके सपने का भी क्या ही फायदा। मैं ना अभी अच्छे से अपनी गृहस्थी संभालना चाहती हूँ, और जब मैंने आपसे वादा किया कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी, तो आप निश्चिंत हो जाइए माँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। देखना, अपने वादे पे डट के रहना, समझी? ऐसे एक बात बता, मेरे छोटू के कान तो नहीं भरे परीक्षा देने के लिए? सच बताऊं माँ, तो मेरी एक दो बार उनसे इस बारे में बातें हुई है, लेकिन अब आगे से मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करने वाली उनसे। क्यों रे? ऐसा क्या हो गया कि तू छोटू से बात नहीं करेगी परीक्षा को लेकर? माँ, जब आप लोग मुझे देखने आए थे ना, तभी मेरी उनसे इन सब बारे में बातें हो गई थी। मेरी जिद करने पर उन्होंने हाँ भी बोल दिया था मुझे। ठीक ही समझी थी मैं तुझे, बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। तुम जैसी लड़कियों को मतलब? मतलब यही कि असावधान, लापरवाह और मुंह फट, और बात बात पर हिम्मत छाड़ने वाली। खैर छोड़, बहुत सही किया तूने अपनी सहेली को मना करके, और परीक्षा देने से वैसे भी क्या फायदा होने वाला है। तू अपनी घर गृहस्थी मन लगाकर संभाल, जो बोएगी वैसा ही फल पाएगी। वही करने की कोशिश कर रही हूँ माँ। वैसे मुंह तो ऐसे बना है जैसे दूध पीती बच्ची है, हा? कुछ जानती ही नहीं। ये भोले भाले बनने का नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? एक बात बता, परीक्षा देने के लिए वो जो एडमिट कार्ड क्या बोल रही थी ना, वो तो ये एडमिट कार्ड लेने के लिए कुछ लेकर जाना पड़ता है क्या साथ में? आपका मतलब एडमिट कार्ड है माँ? ज्ञान मत दे, वही वही जाना पड़ता है। जी माँ, वो कॉलेज का आईडी कार्ड लगता है एडमिट कार्ड लेने के लिए, मतलब परिचय पत्र। अच्छा, तो ये जो तेरा परिचय पत्र है ये तेरे पास ही है? हाँ, वो लाकर मुझे जमा कर। माँ, क्यों? आपको मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? जी मोहतरमा, मुझे तुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अरे जो लड़की मेरी आंखों में धूल झोंक कर मोहल्ले की औरत से ब्याज पर पैसे ला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इस बात का तो पूरा भरोसा है कि अगर वो परिचय पत्र तेरे पास रहा तो तू कॉलेज जरूर जाएगी वो लेने के लिए। और वो जो तेरी तीनों संगी साथी है ना, वो बैठी है तेरी मदद करने के लिए। तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ मैं अब। माँ, लेकिन मैंने तो वादा भी किया है ना कि मैं एग्जाम नहीं दूंगी। जब तक वो परिचय पत्र मेरे हाथों में नहीं लाकर देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, और जब वो मेरे हाथों में आएगा तब मुझे पक्का भरोसा होगा कि तू लेने नहीं जाएगी वो तेरा एडमिट कार्ड। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ तुझे। नजर हटी और दुर्घटना घटी। जा जाकर लेकर आ, ला इधर। लेकर आती।
जरूरत नहीं रही मेरी जिंदगी में। आज आज मेरा एक मकसद खत्म हो गया जिंदगी में। बाबा का ख्वाब टूट कर बिखर गया। और बस अब एक ही मकसद रह गया, दिन भर इस गृहस्थी को संभालना, सबके लिए खाना बनाना, साफ सफाई करना, घर वालों की बातें मानकर चलना, और जो भी बेइज्जती हो ना चुपचाप सह लेना, कुछ भी नहीं बोलना। अभी तेरी जिंदगी आना से और तुझे खुद भी कबूल कर लेना चाहिए कि तेरी जिंदगी में अब शिक्षा की शायद कोई अहमियत नहीं। तू वक्त का खाना दे रहे, इसके बदले इतना बलिदान तो तुझे देना ही पड़ेगा। औरत जो हुई, राधा कृष्ण हो सके ना तो फिर किसी आना के साथ ऐसा मत करना, बस इसका ख्याल रखना। माँ, ये लीजिए। बड़े घर की छोटी बहू रात 10 बजे दंगल टीवी पर।